हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज टीशा एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज है डे 27 ऑफ 30 डेज स्पोकन इंग्लिश सीरीज और कुछ ही दिनों पे अभी हमारी सीरीज जो है वो खत्म हो जाएगी। अगर आपने पहले दिन से हमारा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं डे 27। और आज मैं आपको एक नहीं बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सबसे पहला जो है वो है शुड। अब शुड क्या है? शुड यानी कि करना चाहिए, चाहिए कुछ करना हमें चाहिए। सलाह देना है, अगर सलाह देनी है किसी को कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो वहां पर हमें शुड का यूज करना है। जैसे कि मुझे आज जल्दी सो जाना चाहिए, मुझे आज जल्दी सो जाना चाहिए, तो आई शुड स्लीप अर्ली टुडे। शुड। उसने अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, उसे जो है वो अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। He should accept his mistake। हमें पानी बचाना चाहिए। We should save water। अगर किसी को करना चाहिए तो वो होगा should। उस सेंटेंस में हमेशा should आएगा। should। तुम्हें यह काम आज ही पूरा करना चाहिए। You should finish this work today। उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। They should take care of their health। मुझे ज्यादा अभ्यास करना चाहिए। I should practice more। आपको सच बोलना चाहिए। You should speak the truth। हमें समय की कद्र करनी चाहिए। We should value time। अब मैंने आपको बता दिया कि अगर हमें कुछ करना चाहिए तो वहां पर यूज होगा शुड। क्या यूज होगा? शुड। शुड। अब हम आगे देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। तो नेक्स्ट है want to या तो फिर wants to। अब want to wants to क्या है? अब आपको ऐसे बहुत सारे वर्ड्स जो है ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शुड कहाँ पर यूज करें, want to wants to कहाँ पर यूज करें, have has कहाँ पर यूज करें, will have कहाँ पर यूज करें, या तो फिर have has कहाँ पर यूज करें, शुड कहाँ पर, वुड, कुड, इन सभी बहुत सारे जो है वो मिक्सअप हो जाते हैं जिससे कंफ्यूजन पैदा होता है। तो आज मैं ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो क्लियर कराने वाली हूँ। अब हमने शुड देखा कि शुड कहाँ पर यूज होता है, हमें कुछ करना चाहिए, वहां पर हमें शुड यूज करना है। अब अगर आपको कोई चीज चाहिए, आपको ये चाहिए वो चाहिए, तब वहां पर want to या तो फिर wants to यूज होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे पानी चाहिए तो I want water। या तो फिर मैं ये करना चाहती हूँ तो I want to। मेरी चाहत जो है या तो फिर मुझे कुछ चाहिए तो वहां पर हमें want का यूज करना है। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। मैं आज बाहर जाना चाहता हूँ। अब चाहत, देखिए चाहत है तो वहां पर हमें want to का यूज करना है। I want to go out today। वह नई भाषा सीखना चाहता है। He wants to learn a new language। वह जल्दी घर लौटना चाहती है। She wants to return home early। हम फिल्म देखना चाहते हैं। We want to watch a movie। उसे डॉक्टर बनना है, उसे डॉक्टर बनना उसकी चाहत है, वो डॉक्टर बनना चाहता था। He wants to become a डॉक्टर। वे इस विषय को समझना चाहते हैं। They want to understand, understand यानी कि समझना। This topic, मुझे तुमसे बात करनी है। I want to talk to you। वह अपनी गलती सुधारना चाहता है। He wants to correct his mistake। अब हमने should देखा। should क्या है?
शुड यानी कि करना चाहिए, और want to wants to यानी कि मेरी कुछ चाहत है। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। शुड यानी कि तुम्हें पानी पीना चाहिए, यू शुड ड्रिंक वाटर। अब मुझे पानी पीना है तो आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। समझ में आ रहा है आपको डिफरेंस जो है वो समझ में आ रहा है? आपको पानी पीना चाहिए तो यू शुड ड्रिंक वाटर, मुझे पानी पीना है तो आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अगर। इफ अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, अगर आप ऐसे करोगे तो ऐसा होगा। अगर बारिश होगी तो मैं घर रहूंगा, अगर बारिश होगी तो ही मैं घर रहूंगा, अगर बारिश नहीं होगी तो मैं बाहर चला जाऊंगा। तो इफ इट रेन्स आई विल स्टे होम। अगर तुम मेहनत करोगे तो सफल होंगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अगर मुझे समय मिला तो मैं फोन करूंगा। इफ आई गेट टाइम आई विल कॉल। अगर वह सच बोले तो समस्या खत्म हो जाएगी, अगर वो सच बोलेगा तो समस्या खत्म हो जाएगी। तो इफ ही टेल्स द ट्रुथ द प्रॉब्लम विल बी एंड। अगर हम देर करेंगे तो ट्रेन छूट जाएगी। अब देखिए आपने एक बात नोटिस की है कि पहला ये जो कॉमा के पहले वाला जो सेंटेंस है वो हमेशा पास्ट या प्रेजेंट टेंस का होगा, लेकिन ये जो दूसरा ये जो सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस जो है वो होगा हमेशा फ्यूचर टेंस का। तो आपको इफ में अगर कोई भी इफ से सेंटेंस अगर आपको कोई बनाना है तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि कॉमा के बाद वाला जो सेंटेंस है वो हमेशा फ्यूचर वाला रहेगा, यानी कि विल आएगा उसमें, विल एंड विल। और अगर नहीं है तो वो होगा मॉडल्स का, यानी कि कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, ये आई कैन हेल्प, विल। देखिए विल। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इफ में दूसरा वाला यानी कि जो दूसरा सेंटेंस जो है कॉमा के बाद वाला, कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, तो वो हमेशा फ्यूचर टेंस में होगा सेंटेंस। तो वो एक बात आपको याद रखनी है। अगर हम देर करेंगे तो ट्रेन छूट जाएगी। इफ वी गेट लेट द ट्रेन विल लीव। अगर तुम चाहो तो मैं मदद कर सकता हूँ। इफ यू वांट आई कैन हेल्प। अगर वह आज आए तो मुझे बताना, अगर वह आज आए तो मुझे बताना। इफ ही कम्स टुडे टेल मी। अगर मौसम साफ रहा तो हम बाहर जाएंगे। इफ द वेदर स्टेज क्लियर वी विल गो आउट। तो ये था अगर मगर वाले सेंटेंसेस। शुड आपको समझ में आ गया होगा, वांट समझ में आ गया होगा, वांट, वांट्स टू। अब हमने देखा कि इफ अगर वाले सेंटेंसेस की अगर ऐसा होगा तो, अगर वैसा होगा तो हम ऐसा करेंगे। अब आता है एम इज आर प्लस आईएनजी वाला, यानी कि रही है, रहा हूं, रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस। वहां पर हमेशा एम इज आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा V1 ING आएगा, V1 के साथ ING। जैसे कि देखिए पढ़ रहा हूं तो रीडिंग, सुन रही हूं तो लिसनिंग, चल रहे हैं तो प्लेइंग, खेल रहे हैं तो प्लेइंग, तैयारी कर रहे हैं तो प्रिपेयरिंग, बना रहे हैं खाना तो कुकिंग, सीख रहे हैं तो लर्निंग। वैसे अगर एम इज आर है तो, अगर रही है, रहा है तो वहां पर एम इज आर प्लस आईएनजी आएगा। ओके, चलिए मैं किताब पढ़ रहा हूं। अब अगर आप कोई काम अभी कर रहे हैं तो वहां पर
एमिजार प्लस आईएनजी आएगा। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक, वह संगीत सुन रही है, शी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, वे पार्क में खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग इन द पार्क, हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, वह खाना बना रहा है, ही इज कुकिंग फूड, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, बच्चे हंस रहे हैं, द चिल्ड्रन आर लाफिंग। तो ये था कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस, कंटिन्यूअस। रहा है, रही है, रहे हैं, वहां पर ऐसे में एम इज आर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब उसके साथ हमेशा V1 प्लस ING आएगा, V1 के साथ हमेशा ING। तो ये अब क्लियर हो गया। अब देखते हैं यूज टू। अब यूज टू का क्या मतलब है? यूज टू यानी कि मैं करता था, पहले किया करते थे। जैसे कि हम पहले बहुत बातें किया करते थे, हम पहले रोज खेला करते थे, हम ये करते थे, वो करते थे, किया करते थे, पहले पहले किया करते थे। तो वहां पर हमें यूज टू का यूज करना है, करती थी या करता था, पहले किया करते थे। तो मैं पहले रोज सुबह दौड़ता था, देखिए पहले दौड़ता था, तो आई यूज टू रन एवरी मॉर्निंग, किया करता था, या तो फिर मेरी कोई हॉबी थी पहले। रोहन बचपन में बहुत शरारती हुआ करता था, रोहन यूज टू बी वेरी मिस्चीवियस, मिस्चीवियस यानी कि शरारती, नॉटी इन चाइल्डहुड। नेहा पहले कॉफी नहीं पीती थी, नेहा जो है वो पहले कॉफी नहीं पीती थी, नेहा डिडंट यूज टू ड्रिंक कॉफी। हम स्कूल के बाद मैदान में खेला करते थे, we used to play in the ground after school। अमित पहले देर रात तक जागता था, अमित used to stay up late at night। वह यहाँ अक्सर आया करता था, he used to come here often। सिया पहले हर बात पर डरती थी, सिया used to get scared of everything। मैं पहले किताबें इकट्ठा किया करता था, I used to collect books earlier। किया करता था, किया करती थी, पहले हमारी कोई भी हॉबी थी, तो वहां पर हमें यूज टू का यूज करना है। शुड यानी कि करना चाहिए, कोई सलाह देनी हो तो वहां पर हमें शुड का यूज करना है। वांट टू वांट्स टू हमने देखा, मेरी चाहत है, मैं ये करना चाहती हूँ, तो वहां पर हमें वांट टू वांट्स टू का यूज करना है। उसके बाद हमने देखा इफ, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, अगर तुम नहीं आए तो मैं चला जाऊंगा, अगर। उसके बाद हमने देखा V1 प्लस ING रही है। कंटिन्यूअस टेंस, अभी कोई काम कर रहा है, अभी कुछ हो रहा है, तो वहां पर कंटिन्यूअस टेंस एम इज आर हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 ING का यूज होगा। और पहले मैं कुछ किया करता था, तो वहां पर हमें यूज टू का यूज करना है। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी तकलीफ नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो वॉज वर्ब में बहुत से लोगों को तकलीफ होती है कि वॉज वर्ब कहाँ पर यूज करना है। तो अगर था, थे, थी, ऐसे अगर वर्ड्स हो गए सेंटेंस के अंत में, तो वहां पर हमें वॉज वर्ब का यूज करना है। मैं कल बहुत थका हुआ था, वह मीटिंग काफी लंबी थी, रोहित पार्टी में खुश था, थे, था, थी, थे, ऐसे सब वर्ड्स अगर सेंटेंस के अंत में है, तो वहां पर हमें वॉज वर्ब का यूज करना है। I was very tired, मैं कल थका हुआ था, तो I was very tired। वह मीटिंग काफी लंबी थी, तो the meeting was quite long। रोहित पार्टी में खुश था, रोहित was happy at the party। वे अपने फैसले को लेकर चिंतित
थे. They were worried about their decision. मौसम बहुत ठंडा था. The weather was cold in the morning. सीमा अपने काम से संतुष्ट थी. सीमा was satisfied with her work. हम परीक्षा के लिए तैयार थे. We were ready for the exam. बच्चे शोर मचा रहे थे. The children were making noise. थी, था, थे सेंटेंस के अंत में होगा तो वो होगा पास्ट टेंस का सेंटेंस. ये तो आपको पता ही है. तो पास्ट टेंस अगर है तो वहां पर was वर्ब भी आएगा. तो ये क्लियर हुआ कि सेंटेंस के अंत में, कोई भी सेंटेंस के अंत में था, थी, था, थे अगर ऐसा हो तो वो वहां पर was वर्ब का यूज करना है. उसके बाद आता है करते, करता, या तो मैं ऐसा करता या तो हम ऐसा करते. वहां पर हमें would का यूज करना है. would. अब देखिए will जो है वो तो फ्यूचर टेंस हो गया. अब will को अगर हमें पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है तो मैं अगर हम सिंपल तरीके से सीखते हैं. मैं आपको एग्जांपल्स देके समझाती हूँ कि अगर मैं वहां होता तो मैं आपकी मदद करता. मैं वहां होता तो मैं आपकी मदद करता. मैं करती. मैं ऐसा कर देती, मैं वैसा कर देती. वहां पर हमें would का यूज करना है. मैं तुम्हारी मदद करता. अब देखिए मैं तुम्हारी मदद करता, अगर मैं होता तो मैं मदद करता तो I would help you. वह रोज शाम टहलने जाया करता. He would go for a walk every evening. अगर समय होता तो मैं आता. अगर समय होता तो मैं आता. If I had time, I would come. वह सबकी बातें ध्यान से सुना करता. He would listen to everyone carefully. अगर बारिश होती तो मैच रुक जाता. If it rained, the match would stop. मैं ऐसा जोखिम नहीं लेता. I wouldn't take such a risk. बचपन में हम नदी में नहाया करते. In childhood we would bath in the river. अब बाथ में यहाँ पर ई नहीं आएगा, बाकी आएगा. वह बिना सोचे कुछ नहीं करता. He wouldn't say anything without thinking. ना सोचे कोई ऐसा नहीं करता है. तो would आपको समझ में आ गया होगा कि करता या तो फिर करते. हम ऐसा करते, अगर हम होते तो हम करते ऐसा. चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि क्या है. डिड, किया. मैंने ऐसा किया, वहां पर होगा डिड. मैंने अपना काम समय पर किया तो डिड. उसने सच बताया तो डिड. अब देखिए ये भी पास्ट टेंस का ही है, लेकिन यहाँ पर लास्ट में थी, था, थे नहीं आता है. अगर ऐसे सब वर्ड्स आते तो वहां पर क्या यूज होगा. was were. लेकिन यहाँ पर was were नहीं है. किया, बताया, किया, की, उसने गलती स्वीकार की, था और की. मैंने अपना काम समय पर किया. I did my work on time. उसने सच बताया. He did tell the truth. क्या तुमने मुझे फोन किया. Did you call me. हमने पूरी कोशिश की. We did our best. उसने गलती स्वीकार की. She did accepted her mistake. क्या उन्होंने योजना पूरी की. Did they complete the plan. मैंने वही किया जो जरूरी था. I did what was necessary. उसने मेरी मदद की. He did help me. तो ये था did. तो आज के जो टॉपिक थे यही तक थे. आई होप आपको सारे टॉपिक्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे. अगर आपको कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं हुआ या तो नहीं समझ में आया
तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ये है हमारी व्हाट्सएप चैनल, यहाँ पर ऐसे कई सारे वोकेबुलरी वर्ड्स आते हैं, बेसिक सेंटेंसेस आता है, प्रैक्टिस सेंटेंसेस आता है, बेसिक टू एडवांस सेंटेंसेस आते हैं। तो प्लीज आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारी 30 डेज सीरीज को नहीं देखा है, एपिसोड 1 से देखिए ताकि आपको सारे टॉपिक्स 1 बाय 1 क्लियर हो जाए। मिलते हैं कल ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।